स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर हम अपना मैथ कर रहे थे, एडवांस कैलकुलस। उसके अंदर थर्ड चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। अब ऑटोमॉर्फिज्म से थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अब आज जो पढ़ेंगे अपने पास वो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर आपने पढ़ा था कि जो अपने पास डोमेन है और रेंज है, दोनों जो अपने पास ग्रुप है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक मैपिंग पहले आप एफ लेते थे, आज हम लेंगे क्या? टी ए। क्या लेंगे? टी ए से इसको डिनोट करेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म को, और जी से जी तक ये अपने पास मैपिंग डिफाइन होगी। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे कि अगर आपने ए क्या ले लिया, एक्स ले लिया, कहाँ से? जी से, तो ये कैसे अप्लाई होगा? टी ए एक्स इज इक्वल टू में क्या? ए इनवर्स एक्स ए। ठीक, कैसे अप्लाई होगा? ए इनवर्स एक्स इंटू में ए, कि जो आपने एलिमेंट लिया है ये वाला, ये इसका इनवर्स जो एलिमेंट लिया है वो बीच में, फिर सेम एलिमेंट पीछे। ये किसके केस में है? मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप एडिटिव का केस लोगे तो उस केस में ये क्या बनेगा? टी ए एक्स क्या बनेगा? इज इक्वल टू है माइनस का ए एक्स ए। क्या बनेगा? माइनस का ए, सॉरी यहाँ पे क्या है? प्लस आएगा, माइनस का ए प्लस में एक्स प्लस में ए। ये आपके पास क्या बनेगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या बनेगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये किसके केस है? मल्टीप्लिकेशन में, और ये किसके केस में है? एडिशन के में। ठीक है, सिर्फ जो डिफाइनिंग है आपकी, पहले आपने क्या पढ़ा था? ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था। ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर सिर्फ इतना था कि आप एफ लेते थे, ठीक है, जी इंटू में जी। होमोमॉर्फिज्म से आइसोमॉर्फिज्म पे आए थे अपन। आइसोमॉर्फिज्म में G1 से G2 था, 1 हो, ऑन 2 हो, और होमोमॉर्फिज्म हो तो आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये दोनों सेम हो और 1 हो, ऑन 2 हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म के बाद अपने पास आया है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसकी डिफाइनिंग है जो वो किस तरह से है। इसका कोई एक एलिमेंट एक्स लिया, पी ऑफ ए अप्लाई किया, कि जो ये एलिमेंट है यहाँ पे इसका इनवर्स जो एलिमेंट आपने लिया है जी का, वो उसके बाद सेम वही एलिमेंट, सेम एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है? ए का माइनस ए, तो वो ले लिया, प्लस जो आपने एलिमेंट लिया है, प्लस में जो एलिमेंट है वो सेम। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं आप इसके एक दो एग्जाम्पल। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसके? देखो, सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो ना कि आपको ये दिया हुआ है क्या? टी ए एक्स इज इक्वल टू में आपको ना एक सेट दे दिया उसने, टी ए मैपिंग दे दी जी से जी तक। ठीक है, तो उसने एक एग्जांपल दिया है कि जो आप यहाँ से ना इस डोमेन से अगर आप दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा लें, क्या उठा लें? डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठा लें, तो जो उसका ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म आएगा इस साइड, वो क्या होगा? सेम हो सकता है। क्या होगा कि वो जो आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। ठीक है, उसके लिए देखो कि क्या किया अपन है ना, एक मैपिंग ले ली ये जी से जी तक, और सेट जो है अपने जी का वो क्या ले लिया? 1 माइनस का 1, ये ले लो मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो कि T1 और 1 इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के अंदर करेंगे बात कि इसका इनवर्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पीछे वाला सेम, कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। और यहाँ पे अगर आप माइनस का 1 लोगे, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या ले लिया आपने? माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। इसका इनवर्स -1 का आप इनवर्स करोगे -1 ही आएगा, तो ये कितना आ गया? माइनस का 1 क्रॉस 1 क्रॉस माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। जब आपने 1 लिया तो फिर 1 आया, माइनस का 1 लिया तो भी 1 आया। इसका मतलब जब आप इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लोगे तो उनका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो सेम हो सकता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि क्या दो एलिमेंट लिया आपने डिस्टिंक्ट, उनका इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेम होगा? तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल दे देना आप
उसके बाद अपने पास देखो एक एग्जांपल है, लेट जी बी ए ग्रुप। जी एक ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी उसने एक अपने को क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, लिख लिया अपन ने, ग्रुप लिया हुआ है। एंड एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, एफ है जो वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है जी का। इफ ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, उसने बोला है कि अगर ए ले लिया आपने जी से, ऑर्डर ऑफ ए है जो और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है आपका, वो दोनों क्या आएंगे आपके पास, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ये अपन ने प्रूव करना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए का उसने क्या लिया हुआ है, फाइनाइट है, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, हमने प्रूव करना है इसको, ठीक है। प्रूफ अपन ने किया, क्या टू प्रूव ये है, प्रूफ हमने शुरू किया, हमने लेट कर लिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो कोई फाइनाइट क्वांटिटी है एम। एम उसने क्या बोल रहा है कि क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने प्रूव किसका ये है, तो इसका मतलब ए रेज टू पावर एम है जो क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। सिंपल सी बात है, इसका ये ऑर्डर अपने पास एम है, फाइनाइट क्वांटिटी है। अब हमने बात करनी है एफ ऑफ ए की। हमने क्या किया, एफ ऑफ ए का जो है अपने पास एम ले लिया ऑर्डर, मान के चलेंगे, देखें क्या ये आइडेंटिटी बनेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए एंड सो ऑन, क्या कर सकते हो, एफ ऑफ ए, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे कि एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम लिया आपने, इसको आपने कितने टाइम खोल दिया, एम टाइम्स, ठीक है, एम टाइम्स आपने इसको खोल दिया। उसके बाद देखो कि ये अपने पास क्या है, जी एक ग्रुप है, तो अपने पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट ए डॉट ए डॉट कितने बार, एम टाइम्स, ठीक है। यहां से आपके पास कितना आ गया, एफ ए रेज टू पावर एम आ गया। ए रेज टू पावर एम आपको पता है क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एफ इंटू में आइडेंटिटी कितना आ गया आपके पास, आइडेंटिटी आ गया। तो यहां से आपके पास जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू में एम आ गया। क्या आ गया, ये तो एम है या फिर एम से छोटा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि इफ पॉसिबल, मान के चल पड़े कि इफ पॉसिबल जो अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है वो लेस देन है एम से, क्या है, लेस देन है एम से। मान लिया कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है वो क्या है, एम नॉट है, जहां पे जो एम नॉट है वो क्या है, लेस देन एम है, क्या है, लेस देन एम है, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर आपने इतना मान लिया, तो इसका मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम नॉट इज इक्वल टू में आइडेंटिटी बनेगा, क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो यहां से देखो कि एफ ए रेज टू पावर एम नॉट इज इक्वल टू में क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। यहां से देखो कि यहां से आपने कोई एलिमेंट लिया और इसके ऊपर आपने एफ अप्लाई किया हुआ है, वहां पे क्या बन रहा है आपके पास, आइडेंटिटी बन रहा है, क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। ये भी होता है देखो आपके पास कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू में ई होता है कि एक सेट का लिया आपने दूसरे की आइडेंटिटी बनाता है, तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है, देखो क्या है अपने पास, क्या प्रूव करना है अपन इसको, ऑटोमॉर्फिज्म तो इसने दिया है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है। ऑटोमॉर्फिज्म दिया है उसने, तो 1 1 भी है, वो ऑन टू भी है। तो 1 1 है तो ए रेज टू पावर एम नॉट इज इक्वल टू में क्या आ गया, आइडेंटिटी। यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, एम नॉट। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए तो आप क्या मान के चले हैं, एम मान के चले हैं, क्या मान के चले, एम। और ये एम नॉट तो एम से छोटा है, मतलब इससे छोटा तो कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो पावर करे और आइडेंटिटी बना दे। तो इसका मतलब जो आप लेके चले थे ये गलत है, गलत है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है जो कितना है आपका, वो कितना है, एम है। और ऑर्डर ऑफ ए कितना लेके चले थे आप, वो भी एम लेके चले थे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल है आपका, ठीक है। ये चीज कैसे लिखी अपन ने, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी लिया आपने, मान लो इसकी जी इंटू जी मैपिंग ले ली, कि फर्स्ट की आइडेंटिटी ली उसके ऊपर एफ अप्लाई किया तो सेकंड की आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ गया, ये लिख लिया आपने। अब ये मैपिंग है जो ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। क्या होता है वो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो 1 1 भी है ये, तो यहाँ से ए एम नॉट इज इक्वल टू ई आ गया, क्योंकि उसने दिया हुआ है एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। तो सेकंड करते हैं अपना, क्या है सेकंड के अंदर क्या किया हुआ, देखो इफ
एफ इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है। और हमने क्या शो करना है आपके पास? ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। एफ क्या दिया हुआ है आपकी बार? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या दिया हुआ है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और प्रूव क्या करना है आपने कि शो दैट कितना ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है जो आपका, वो कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या है आपका? एफ ऑफ ए है जो आपका, वो किसके इक्वल आएगा? ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो ये कैसे करेंगे? देखो अपना इसके लिए हमने क्या किया, देखो दो केस लेके चल पड़े अपना। क्या लेके चल पड़े? दो केस लेके चल पड़े कि एक तो क्या फाइनाइट का केस लेके चल पड़े और दूसरा इनफाइनाइट का केस लेके चल पड़े। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों के अंदर आप देखो क्या है, देखो इन दोनों के अंदर देखो सेम नहीं है ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल। अगर आप फाइनाइट ले लें, दो केस ले लिया आपने, क्या कि केस फर्स्ट ले लिया आपने, ये अपने पास क्या है? ऑर्डर ऑफ ए है जो क्या है? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट का केस अभी किया है अपन ने, सेम पैरेलल उसी केस में आपने करना है। अगर बात आगे की, अगर आप ये लेके चल पड़े कि ऑर्डर ऑफ ए है आपके पास, इनफाइनाइट लेके चल पड़े और आप क्या प्रूव करने लगे? ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में फाइनाइट लेके चल पड़े। क्या लेके चल पड़े? फाइनाइट लेके चल पड़े। मान लिया कि एम लेके चल पड़े आप, क्या फाइनाइट। ठीक है, यहां से आपने क्या किया? एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम है, आपको पता है आइडेंटिटी बनेगा। यहाँ से एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू में आइडेंटिटी, यहाँ से एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू में एफ ऑफ ई। यहाँ से कितना आ जाएगा? ए एम इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ ए आपका क्या आ गया? एम। एम क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन लेके क्या चले आप? इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। अगर इसका इनफाइनाइट है तो इसका भी क्या बनेगा आपके पास? इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पैरेलल ना ऊपर वाला ही एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखो जो थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ, क्या? लेट ए बी ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए मैपिंग टी ऑफ ए जी इनटू जी सच दैट। एक मैपिंग दी हुई है उसने, क्या? टी ऑफ ए, कहां से कहां तक? जी टू जी तक। ठीक है, और इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है? टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स ए एक्स। ठीक है, क्या दी हुई है? ए इनवर्स एक्स इंटू में ए, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो है अपने पास क्या बनेगी? ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। क्या बनेगी? ऑटोमॉर्फिज्म है। क्या ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है? हमने क्या प्रूव करना है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना, वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें? वन वन करते हैं। क्या करें? वन वन करते हैं। वन वन करने के लिए आपने ये उठाया टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में टी ऑफ ए वाई। इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है? ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू में ए इनवर्स वाई ए। ये आ गया आपके पास। ठीक है, आपने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई तो कर दी किससे? ए इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी किससे? प्री मल्टीप्लाई तो कर दी ए से, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी किससे आपने? ए इनवर्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स वाई ए इंटू में ए इनवर्स। यहाँ से क्या बन जाएगा? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू में वाई। यही कंडीशन होती है अपने पास किसकी? वन वन की। अब दूसरी है कि आपने प्रूव करना है ऑन टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या किया आपने? देखो क्या प्रूव करना है आपने? ऑन टू। ऑन टू के लिए ये मैपिंग है आपके पास, क्या? टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स एक्स ए। ठीक है, जी इंटू में जी। आपने क्या ले लिया कि एक यही एलिमेंट ले लिया, क्या? एक्स ले लिया आपने, कहां से? जी से, इस जी से। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? मान लिया कि वाई कर गया कि टी ऑफ ए वाई इज इक्वल टू में आपके पास कितना आ गया? एक्स आ गया। इसकी डिफाइनिंग क्या है? ए इनवर्स वाई ए इज इक्वल टू में एक्स। वाई की वैल्यू चाहिए आपको, वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ए एक्स ए का इनवर्स। अब पुट करके देखो टी ऑफ ए एक्स ए इनवर्स क्या आएगा आपके पास? क्या कैसे खुलेगा ये? ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स इंटू में ए, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास? यही एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? ऑन टू भी बन गया। ठीक है, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया। अब क्या चाहिए आपको? होमोमॉर्फिज्म। क्या चाहिए? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया क्या? एक्स, और एक ले लिया वाई। कहाँ से? जी से। तो अप्लाई किया आपने टी ए एक्स वाई इज इक्वल टू में कैसे खुलेगा ये? ए इनवर्स एक्स वाई इंटू में ए।
आपने देखो यहाँ पे क्या किया, ए इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपने ए इनवर्स वाई ए ऐसे लिख दिया। लिख सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा। अब इसको ऐसे लिख दिया आपने, ए इनवर्स एक्स ए, और यहाँ पे ए इनवर्स वाई ए लिख दिया। ये क्या बन गया आपके पास, टी ऑफ ए एक्स, और ये क्या बन गया, टी ऑफ ए वाई। ये क्या हो गया आपके पास, होमोमॉर्फिज्म हो गया। 1 भी हो गया, ऑनटो भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है। ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है आपके पास वो हमेशा क्या पढ़ाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड एग्जाम्पल। उसके बाद क्या है, देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, लेट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या दिया हुआ है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म दिया है, और एन उसने क्या दिया हुआ है, एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। एन है जो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, जी का, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, प्रूव दैट एफ ऑफ एन इज, देखो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, कि जो एफ ऑफ एन है ना वो भी आपके पास क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। किसका, जी का। क्या, कि जो एफ ऑफ एन है ना वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सबसे पहले तो क्या प्रूव करना है, कि ये सब ग्रुप है। क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप है। तो एफ ऑफ एन है जो आपके पास, उसको डिफाइन करते हैं पहले अपन। एफ ऑफ एन के अंदर आपके पास ऐसे एन आएंगे, क्या, ऐसे एन आएंगे किसके, जी से। यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एन। क्या आएगा, एफ ऑफ एन। अगर आपने दो एलिमेंट ले लिए, A1 और A2 ले लिया आपने, कहाँ से, एफ ऑफ एन से, तो वो किस टाइप के होंगे, जो A1 है वो किस टाइप का होगा, एफ N1 टाइप का, और जो A2 है वो किस टाइप का होगा, एफ N2 टाइप का, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो इस टाइप से है। ठीक है, एफ ऑफ N1 टाइप से। अब आपने इसको क्या प्रूव करना है, पहले तो सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप के लिए आपने क्या किया, देखो A1 और A2 है आपके पास। क्या है, A1 और A2 है। यहाँ पे जो N1 है और N2 है ये कहाँ से है, ये कैपिटल N से है। यहाँ पे N क्या है, जो N1 और N2 है ये कहाँ से अपने पास, नहीं ये तो क्या है आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। अब सबसे पहले आपने क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है इसको। सब ग्रुप के लिए आपने क्या प्रूव करना है, देखो A1 इंटू में A2 का जो इनवर्स है वो किसके अंदर लेके जाना है आपने, एफ ऑफ एन के अंदर लेके जाना है। ठीक है, किसके अंदर लेके जाना है, एफ ऑफ एन के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो कि जो उसने क्या दिया हुआ, देखो कि एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो एन है ना वो तो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। क्या, जो एन है ना वो उसने नॉर्मल सब ग्रुप दिया है किसका, जी का। यहाँ पे आप किसके लो, एन के लो। ठीक है, जो यहाँ पे एन है वो किसके हैं, एन के। इसके ऊपर आप एफ अप्लाई करते हो तो एफ ऑफ एन के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके ये किसके कहाँ से आए हैं, जो N1 है और N2 है आपके, वो कहाँ से आए हैं, N से। N उसने क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप भी दिया हुआ है किसका, जी का। तो ये इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब N1 और N2 का जो इनवर्स है वो भी किसके अंदर जा रहा है, N के अंदर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने नॉर्मल सब ग्रुप दिया है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप भी है। तो आपने बोथ साइड एफ अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, एफ अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या बना आपके पास, एफ ऑफ N1 और एफ ऑफ N2, इसका इनवर्स ये किसके अंदर जा रहा है, एफ ऑफ N के अंदर। ये तो किसके एलिमेंट थे, आपने कहाँ से लिए थे, एफ ऑफ N से लिए थे। फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे का इनवर्स एफ ऑफ N के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ N है आपके पास वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब आपने क्या प्रूव करना है इसको, नॉर्मल सब ग्रुप। क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, देखो आप, मैंने बताया था आपको कि एक G है आपके पास, एक H है। अगर आपने H को G का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, इसका एक एलिमेंट लो, H ले लिया, इसका ले लिया आपने क्या, K ले लिया। H को नॉर्मल सब ग्रुप करना है तो H का एलिमेंट तो आएगा बीच में, ठीक है, इसका एलिमेंट का स्केयर, सॉरी क्या, इनवर्स, और इसका एलिमेंट पीछे। अगर ये आपका H के अंदर चला गया तो H आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा G का। ठीक है, तो सेम कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे क्या नाम है, क्या अप्लाई करोगे आप, देखो
कि एक एलिमेंट तो आप किसका लोगे जिसको अप्लाई करना है, इसको करना है। आपने क्या ले लिया, एफ ऑफ एन ले लिया, मतलब A1 इजिकल टू में एफ ऑफ N1 ले लिया, कहाँ से, एफ ऑफ एन से, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपने कहाँ से लिया, एक्स ले लिया जी से, और एफ ऑफ एक्स कहाँ चला जाएगा आपका, जी में, क्योंकि यहाँ से एक एलिमेंट लोगे आप, क्या मैपिंग आपने क्या से कहाँ ली हुई है, जी से जी है मैपिंग आपकी इस तरह से, ठीक है, जी से जी मैपिंग है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि यहाँ से एक जी उठाया, सॉरी एक्स उठाया, उसके ऊपर एफ अप्लाई किया, यहाँ पहुंच गया अपना, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। अब आपने प्रूव करना क्या करना है कि एफ एन का N1 का इनवर्स एफ ऑफ एन और एफ ऑफ N1 है जो आपके पास, ये किसके अंदर जाएगा, एफ ऑफ एन के अंदर। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए देखो क्या किया आपने कि एलिमेंट लिया आपने, आपको पता है कि N1, सॉरी यहाँ पे कितना है, x है, ठीक है, N1 x, और ये आपको पता है कि n के अंदर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि n है जो आपका वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका g का उसने दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आपके पास ये कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। तो यहां से आपने क्या कर दिया, एफ अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, एफ अप्लाई कर दिया, एफ N1 का इनवर्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ N1, ये कहाँ चला गया आपका, एफ ऑफ एन के अंदर। यहां से देखो ये एलिमेंट किसका है, एफ ऑफ एन का है, और ये एलिमेंट किसका है, जी का है, ये एलिमेंट किसका है, एफ ऑफ एन का है। तो इसका इनवर्स यही, और इसका सेम एलिमेंट किसके अंदर चला गया, एफ ऑफ एन के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो आपके पास एफ ऑफ एन है, ये भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, जी का, ठीक है, क्या है आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, जी का। तो यहां तक अपने पास क्या थे, कुछ एग्जाम्पल थे, एक दो एग्जाम्पल अपने पास और हैं, वो करते हैं आप आगे। क्या है, दो एग्जाम्पल रहते थे अपने पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म के, तो वो कर लेते हैं अपन। देखो स्टेटमेंट क्या दी हुई है, देखो कि द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑफ इट्स ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है कि अपने पास ना देखो कि पहले यहाँ लिख लेते हैं जो उसने दिया हुआ है, द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑल, अपने पास ना एक सेट दिया हुआ है, क्या, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसके अंदर जो अपने पास क्या आएंगे ना, ऑल, क्या, ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म अपने पास इनर जी के अंदर। उसके बाद एक क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके अंदर उसने क्या बोला है कि ऑल क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है किसके, जी के, किसके, जी के, ठीक है, ये दिया हुआ है उसने अब क्या बोल रहा है कि जो ये है ना अपने पास, क्या, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, ये प्रूव करना अपन है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये जो है अपने पास ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप से पहले अपने पास क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपने पास, सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सब ग्रुप प्रूव करेंगे। अपन ने क्या लिया, ए, देखो कि आपको पता है कि ई लिया आपने जी से, तो जो टी ऑफ ई है आपके पास कहाँ जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर। तो इसका मतलब जो ये है ये नॉट इक्वल टू में फाई है, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके अंदर है। अब आपने ले लिया ए और बी ले लिए कहाँ से, जी से, तो टी ऑफ ए और टी ऑफ बी जो एलिमेंट है आपने कहाँ से ले लिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। कहाँ से ले लिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। आपको पता है कि जो अगर आप ये लोगे टी ऑफ एक्स लोगे, कैसे खुलेगा, ए इनवर्स एक्स ए। टी ऑफ बी है आपके पास, वो कैसे खुलेगा, बी इनवर्स एक्स बी, ठीक है, यही डिफाइनिंग होती है इसकी। तो अब देखो कि हमने नॉर्मल सब ग्रुप से पहले सब ग्रुप प्रूव करेंगे। अपन ने दो एलिमेंट लिए, टी ऑफ ए, टी ऑफ बी, कहाँ से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। अगर हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, टी ऑफ ए, टी ऑफ बी का जो इनवर्स है वो किसके अंदर पहुंचाना है अपन ने, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर। अब तो करते हैं अपन, देखो तो इसके लिए हमने क्या किया कि टी ऑफ ए, टी ऑफ बी का इनवर्स एक्स ये लेके चले अपन, ठीक है। तो यहां से देखो कि इसको हमने खोला, कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा,
इसको हमने क्या कर, इसको खोला हमने, इसको हमने क्या लिख दिया, टी ऑफ ए टी ऑफ बी इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या आ गया अपने पास, टी ऑफ ए और यहां से बी एक्स बी का इनवर्स आ गया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, दोबारा देखा, दोबारा इसको जब हमने खोला तो वो क्या बनेगा आपके पास, देखो ए इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स ए। ठीक है, तो यहां देखो आपकी जो आगे वाली टर्म है इसको आप लिख सकते हो बी इनवर्स ए का इनवर्स एक्स बी इनवर्स ए। इसको नाम दे दो आप कुछ, पी दे दिया आपने, पी एक्स पी का, सॉरी पी इनवर्स एक्स पी। ये देखो कि अपने पास क्या टाइप आ गई, ये टाइप तो है अपने पास, आपको पता है कि इस टाइप से है, ये कहाँ से आया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म से, तो ये अपने पास कहाँ चला गया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर। तो ये क्या प्रूव हो गया, सब ग्रुप। लेकिन अब इसके अंदर देखो एक चीज हमने यूज की है कि जो बाहर इनवर्स था ना, हमने बी के ऊपर अप्लाई कर दिया कि बी इनवर्स, उसके बाद ये प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वो देखते हैं। उसके लिए क्या किया अपने, देखो टी ऑफ बी और टी ऑफ बी का जो अपने पास क्या है, यहां इनवर्स ले लिया एक्स। अब देखते हैं कि क्या आएगा, तो इसलिए को अप्लाई किया अपन ने, क्या आ गया, टी ऑफ बी, इसको अप्लाई किया तो कितना आ गया, बी एक्स बी का इनवर्स। अब ये भी अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बी इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स इंटू में बी, तो यहां से अपने पास कितना आ गया, एक्स, मतलब आइडेंटिटी आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, मैपिंग खत्म हो गया अपने पास। क्या है, देखो ये एक तरह से इस तरह से नहीं है, ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैप होती है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब जो अपने पास दो एलिमेंट लिए थे, दोनों का अपने पास मल्टीप्लाई की, इक्वल टू में आइडेंटिटी बन गया। तो मतलब एक दूसरे का इनवर्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ बी का जो इनवर्स है हम उसको टी बी इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने इसको ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप, क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए करते हैं, देखो अब सब ग्रुप वाला कंसेप्ट बिल्कुल आसान था, इजी था, पता लग गया आपको। अब करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, सेम है, बिल्कुल इजी है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए देखो कि टी ऑफ ए ले लिया आपने कहां से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, और एक टी ले लिया आपने कहां से, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से, क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या है, मैपिंग है, इसके अंदर भी मैपिंग है। किसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, जिसको प्रूव करना है उसको आपने रखा यहां पे। ठीक है, और यहां पे इनवर्स। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है कि ये जो अपने पास मैपिंग आएगी, यहाँ पे आप एक्स ले लो, कि ये किसके अंदर जानी चाहिए अपने पास, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर। देखते हैं आप क्या आएगा, यहां से आपने टी ऑफ ए ये अप्लाई किया, कितना आ गया, कितना आ गया अपने पास, टी इनवर्स एक्स है अपने पास, तो आप ना इसको यहां से अप्लाई करो, क्या आएगा, ए इनवर्स टी इनवर्स एक्स ए। ठीक है, अब यहां से देखो टी ए इनवर्स, इसको अंदर ले गए आप। ठीक है, टी इनवर्स एक्स इंटू में टी ऑफ ए आ गया। अब यहां से देखो इसको क्या ले सकते हो, टी ऑफ ए का इनवर्स, और यहां पे कितना आ गया अपने पास एक्स, और यहां पे कितना आ गया टी ऑफ ए, क्या आ गया टी ऑफ ए। ठीक है, यहां पे क्या है टी ऑफ ए। अब यहां पे देखो इसको कोई एक पर्टिकुलर नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो इसको, सी इनवर्स एक्स सी, तो ये क्या बन गया टी सी एक्स। ये देखो कि ये किस तरह की है मैपिंग अपने पास, किस तरह की है, इस तरह की मैपिंग है। ठीक है, तो ये अपने पास कहाँ पे चला गया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर। तो इसका मतलब अपने पास क्या है कि क्यों हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे, और वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो अपने पास ये है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, जो ये सेट है, इस सेट का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब एक सेकंड है अपने पास, वो और करते हैं। तो अपने पास जो ये कंसेप्ट है इनर ऑटोमॉर्फिज्म का, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद। देखो क्या है कि अपने पास ना एक मैपिंग दी हुई है एफ जी इंटू में जी, बी ए होमोमॉर्फिज्म, और वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। लेट एफ कम्यूट विद एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और जो एफ है ना वो हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है जी के। शो दैट दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो क्या दिया हुआ है, एक मैपिंग दी हुई है, उसने क्या दी हुई है, मैपिंग दी हुई है जी इंटू में जी। ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म। क्या है, होमोमॉर्फिज्म।
उसके बाद उसने क्या बोला है कि ये जो एफ है ना कम्यूट करता है हर एक किसके साथ, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ जी के। और उसने बोला है कि शो दैट, क्या एक एच दिया हुआ है सेट, क्या दिया हुआ है एच, एच के अंदर एक्स आ रहे हैं कहाँ से, जी से, और वो किस तरह के आ रहे हैं कि एफ स्क्वायर एफ इज इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स। तो यहां पे हमने क्या प्रूव करना है, जो एच है ना वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, इस जी, ठीक है। तो सेम जैसे पहले वाला किया था सेम उसी तरह है अपने पास, देखो कि नॉर्मल सब ग्रुप से पहले हम क्या प्रूव करेंगे, इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप के लिए क्या है अपने पास, इसको इसका सब ग्रुप प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया आपने, इसका आपने क्या ले लिया, एक x1 ले लिया और एक क्या ले लिया, x2 ले लिया, किसके, h के। और आपको पता है उसने बोला हुआ है कि क्या, कि एफ स्क्वायर x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एफ x1 के, और यहाँ पे एफ स्क्वायर x2 किसके इक्वल आएगा, एफ x2 के। आपने क्या प्रूव करना है कि एफ x1 x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, एफ x1 x2 इसका इनवर्स, ये प्रूव करना है आप, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम करते हैं इसको एफ स्क्वायर एफ x1 x2 का इनवर्स, ये लेके चले अपन। तो इसको हमने क्या लिख दिया, एफ इंटू में x1 x2 का इनवर्स, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला है कि होमोमॉर्फिज्म भी है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो आपने क्या लिख दिया, एफ x1 और यहाँ पे एफ x2 का इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, अगला लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया अपने पास, एफ स्क्वायर x1 और ये कितना आ गया, एफ स्क्वायर x2 का इनवर्स। अब यहां से आप देखो कि एफ स्क्वायर x1 किसके इक्वल है, एफ x1 के, और अपने पास क्या है कि x2 h से आया है, किससे आया है, h से आया है। और देखो कि h जो अपने पास है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो किसके हैं, g के ही है, g के एलिमेंट है तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन जो x2 वाली है इस पर भी अप्लाई होगी, क्या कि ये जो कंडीशन अपने पास क्या होगी, इस पर भी अप्लाई होगी, ये बनेगा। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एफ x2 का इनवर्स, होमोमॉर्फिज्म है, दोबारा उसका यूज करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 x2 का इनवर्स। तो इसका मतलब जो अपने पास x1 x2 का इनवर्स जो एलिमेंट था वो कहाँ चला गया, सेम कंडीशन आ गई h वाली, तो इसका मतलब ये कहाँ पे चला गया अपने पास, क्या x1 x2 का इनवर्स कहाँ चला गया अपने पास, h के अंदर चला गया, ठीक है, किसके अंदर चला गया, h के अंदर चला गया, h के अंदर चला गया। तो देखो अब हमने क्या करना है, इसको क्या प्रूव करके दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए करते हैं अपन इसको, ठीक है, क्या करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम इसको करते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जब हम इसको करेंगे, देखो उसके अंदर क्या आएगा, हमने किसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, इसका ले लिया अपन ने h, ठीक है, और ऊपर वाले का हमने क्या ले लिया, ऊपर वाले का क्या लेना है अपन ने, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, x ले लो, आप क्या ले लिया, x ले लिया जी से। हमने क्या प्रूव करके दिखाना है कि x h x का इनवर्स के ऊपर अगर अपन ये अप्लाई करें और अपने पास क्या आ जाए, ये आ जाए, तो इसका मतलब जो अपने पास क्या है, ये एलिमेंट है ना वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, सॉरी इसके अंदर चला गया, ठीक है, किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। तो अब देखो ये लेके चले अपन एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स का इनवर्स, यहां से देखो आप कि एफ एक्स एच एक्स का इनवर्स लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ, यहां से क्या है कि देखो ये एफ है, ये चीज देखो अपने पास क्या है, इसको आप ये लिख सकते हो कि टी एक्स इनवर्स और एच, क्या टी एक्स इनवर्स एच, क्योंकि अपने पास क्या होता है, जो टी एक्स इनवर्स है और यहाँ पे एच है, ये किसके इक्वल होगा, एक्स एच एक्स का इनवर्स के इक्वल होगा। तो लिख दिया अपन इसको। तो अब देखो यहां से क्या आ गया अपने पास
एक अपने पास क्या होता है, रिजल्ट होता है कि क्या कि एफ इंटू में अगर अपने पास टी एक्स है तो आप उसको टी एक्स इंटू में एफ लिख सकते हो, ठीक है। उस रिजल्ट का हमने यूज किया, क्या आ गया एफ, ये तो बाहर ही पड़ा है, टी एक्स इनवर्स, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया एफ ऑफ एच आ गया, क्या आ गया अपने पास एफ ऑफ एच आ गया। अब यहां से देखो आप कि इसकी रखा आपने, इसको खोला, अब इसको खोला आपने, कितना बनेगा ये एक्स एफ ऑफ एच एक्स का इनवर्स। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एच एफ एक्स का इनवर्स। ये जो h है आपने h से लिया है, h के अंदर से लिया है, तो इसकी जगह पे अपने पास क्या आ जाएगा f ऑफ x f ऑफ h f ऑफ x का इनवर्स। और यहां से अपने पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म तो इसने दिया हुआ है, अपने पास क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, ये चीज आ गई। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपने पास क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया h किसका, g का, ठीक है। सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिया था, हमने क्या प्रूव करना था, नॉर्मल सब ग्रुप, तो हमने क्या कर दिया प्रूव। तो ये था अपने पास क्या कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक नया कंसेप्ट उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप अच्छे से